एक दिन ऐसा ही होता है, वो दोनों पत्थर भगवान जी खुद स्वयं प्रकट होते हैं और ऐसे उठा के वो दोनों पत्थर उसके रास्ते से उठा के फेंक देते हैं। एक ही चाहिए तुमको, एक के लिए ही फाइट करना है, अपने जोन में फाइट करना है तुमको। कोडिंग डिकोडिंग से तुम 3 से 4, देखो कितना अच्छा वेटेज है इसका। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज हर ही एग्जाम में रहता है। आज कोई चीज पढ़ी है तो कल मैं उसको 5 मिनट 10 मिनट देके रिवाइज कर सकता हूं। हेलो दोस्तों, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर ही महसूस कर रहे होगे और अपनी पढ़ाई थोड़ी बहुत जरूर कर रहे होगे। बाकी तुम्हारी पढ़ाई में तुम्हारा साथ देने हम लोग आए हैं और कुछ आज तुम्हारे लिए बहुत बेहतर लेके आए हैं। तो वो बहुत बेहतर चीज तुम्हारे सामने रखें उससे पहले मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूं। कहानियां सुनना तुमको वैसे भी अच्छा लगता होगा क्योंकि हम सभी बचपन से अपनी दादी, अपनी बुआ, अपनी मम्मी के साथ कहानियां सुनते ही बड़े हुए हैं। तो एक कहानी मेरी तरफ से भी। एक बार एक जंगल में एक लड़का होता है, बिल्कुल तुम्हारी तरह और मेरी तरह। नॉर्मल पढ़ाई करता है, लेकिन उसको एक दिक्कत होती है कि उसको इंग्लिश से डर लगता है, उतनी अच्छी तरीके से उसको नहीं आती और समाज में जब तक इंग्लिश नहीं आई इंसान को तो उतना अच्छा समझा भी नहीं जाता। एक तो इंग्लिश हो गई और साथ ही साथ उसको जीके के फैक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वो सब कुछ रटना भी उतना अच्छा नहीं लगता था। तो प्रॉब्लम उसके साथ एक नहीं, उसके साथ 2 प्रॉब्लम्स हुई कि उसको इंग्लिश भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं पसंद और उसको जीके भी उतना ज्यादा नहीं पसंद और ना ही उसने कोशिश करी, ना ही उसको आता। लेकिन उसका एक सपना था, जो कि तुम्हारा भी सपना है, एक गवर्नमेंट जॉब हासिल करना। लेकिन उसके रास्ते में सबसे बड़ी जो रुकावट थी वो ये 2 पत्थर थे, एक इंग्लिश और एक हो गया जीके। अब एक तरीका था, या तो वो इनको कॉन्कर कर ले, अपने इन 2 सबसे बड़ी दिक्कतों को कॉन्कर कर ले, या फिर उसके साथ कुछ ऐसा हो जाए कि ये दोनों चीजें उसके रास्ते से हट जाएं। वो कोशिश भी कर रहा है इनको कॉन्कर करने की और वो प्रार्थना भी कर रहा है कि वो पत्थर उसके रास्ते से खुद ही हट जाएं। तो एक दिन ऐसा ही होता है, वो दोनों पत्थर भगवान जी खुद स्वयं प्रकट होते हैं और ऐसे उठा के वो दोनों पत्थर उसके रास्ते से उठा के फेंक देते हैं। तो अब उसके लिए जो भगवान जी ने परोसा वो एक ऐसी वैकेंसी परोसी जहां पे ना जीके की नीड है और ना ही क्या इंग्लिश की नीड है। वो है क्या, तुम्हारा सेक्शन कंट्रोलर की वैकेंसी। यहां पे ना जीके ना इंग्लिश, सिर्फ और सिर्फ मैथ और रीजनिंग ही तुमको करनी है। सिर्फ ऐसे सब्जेक्ट जहां पे कॉन्सेप्ट काम आएगा, समझ काम आएगी, कुछ भी रटने की जरूरत ही नहीं है। ऐसे माइंड यहां पे जरूर बेहतर करेंगे जो रटने में उतना बिलीव नहीं करते हैं और उन लोगों के लिए ही ये वैकेंसी है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कहानी अच्छी लगी होगी और स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जो हमारा जो टॉपिक मेन टॉपिक है आज का, वो रीजनिंग को हम कैसे कवर करेंगे और सेक्शन कंट्रोलर के बारे में थोड़ा डीप से बातें करते हैं। देखो भाई, सेक्शन कंट्रोलर वैकेंसी के बारे में थोड़ी सी बेसिक सी बातें हैं कि भाई क्या है ये सेक्शन कंट्रोलर का नाम है और 6th पे लेवल की जॉब है। इनिशियल इतना मिलता है, जो कि शायद ये बेसिक पे है, सब कुछ मिला के शायद 70,000 के आसपास ही पहुंच जाएगा। काफी अच्छा नंबर है और यही बहुत लोगों के लिए मोटिवेशन का काम करता है, बहुत क्या, सभी लोगों के लिए। बाकी इसके अंदर A2 मेडिकल स्टैंडर्ड चाहिए। A2 का मतलब क्या है? A2 का मतलब है कि तुम्हारी आंखें, ये आंखें तुम्हारी 6/9 मिनिमम होनी चाहिए, मैक्सिमम तो तुम 6/6 कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी ये UR के लिए एज है 20 to 33 और जो वैकेंसी है, वैकेंसी थोड़ी कम है, लेकिन कम से हमको क्या मतलब है, तुमको कौन सी पूरी 119 चाहिए? तुमको तो एक ही चाहिए, तुमको एक के लिए ही फाइट करना है, अपने जोन में फाइट करना है तुमको। ठीक है, तो वैकेंसी का बहाना तो ये भाई कम है क्योंकि तुमको सारी चाहिए भी नहीं, कंपटीशन भी उतना ज्यादा नहीं होगा क्योंकि यहां पे मैथ और रीजनिंग ही है। तो लोग कॉन्सेप्ट पे जीतेंगे और पूरे के पूरे मार्क्स भी लेके आते हैं। यहां पे मैंने कर रखा है पिछली बार और इस बार तुम में से बहुत से लोग जरूर करेंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए होंगे। चलें आगे चलें, और आगे तुम्हें सामने मिलेगा कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है, कैसे हम इसके अंदर जो हमारी ये वैकेंसी है पूरी तरीके से फाइनल स्टेप तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो मेन चीज है एक एग्जाम, एक रिटन एग्जाम होता है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, उसके बेस पे ही मेरिट बनती है। इसमें जो लोग पास होते हैं शायद वैकेंसी के 8 टाइम्स ये यहां से पास करते हैं और वो लोग यहां CBAT में जाके बैठते हैं, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। यहां पे इसको हम साइको टेस्ट बोलते हैं। जो रेलवे वाले बच्चे हैं वो इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, ये सिर्फ रेलवे में ही होता है, ये सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग होता है, लेकिन इसके मार्क्स भी ऐड होते हैं। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है, पहली बात तो ये। अगर तुम इसमें फेल हो गए, मानो तुम इसको क्वालिफाई नहीं कर पाए और यहां तुम्हारे 100 आउट ऑफ 100 है, तो कोई रोल नहीं बचा, इसका कोई भी रोल नहीं बचा। इसको क्वालिफाई करना जरूरी है। उसके बाद इसके मार्क्स और इसके मार्क्स को मिला के इसके 70%
और इसके 30% इनको मिला के मेरिट बनती है, जहां से तुम्हारा फाइनल सिलेक्शन हो जाता है। उसके बाद तुम्हारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। ठीक है, तो ये सब लास्ट की बातें हैं, आराम से चीजें तुम्हारी कवर हो जाएंगी। मेन बात यहां पे अटकती है, ये भी इतना टफ नहीं है, कुछ थोड़े 1-1.5 महीने की प्रैक्टिस से तुम इसको भी कॉन्कर कर लोगे बहुत अच्छे से। मेन चीज क्या है, सिर्फ ये। और यहां पे भी क्या आएगा, सिर्फ मैथ और रीजनिंग। भाई तुम्हारी सबसे बड़ी दिक्कतें जीके या फिर इंग्लिश यहां पे है ही नहीं, और बोलूं तो हिंदी भी बहुतों की होती है, वो भी नहीं है यहां पे। यहां पे इस जो एग्जाम है, जो हमारा जो एक एग्जाम होने वाला है, उसकी सारी जानकारी है। तुमको 120 मिनट मिलेंगे 100 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। वो 100 क्वेश्चन जो होंगे उनके अंदर 60 क्वेश्चन मैथ के होंगे और 40 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे। तो तुम आराम से कर लोगे, ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें टाइम कम पड़ेगा। ठीक है, वो हम पूरा डिटेल में कवर करेंगे जब, तो तुम्हारी स्पीड भी बढ़ाएंगे, तुम्हारी एक्यूरेसी बढ़ाएंगे, सब कुछ बेहतर कर देंगे तुम्हारा। जो तुम यहां पे आराम से 2 मिनट तुम हवा भी खा सकते हो, इतना तगड़ा तुमको कर देंगे। ठीक है, चलें आगे आगे चलते हैं। और आगे तुम्हारे लिए क्या है, यहां पे तुम्हारे लिए लिखा हुआ है कि क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे प्रीवियस एग्जाम के बेस पे। सिर्फ ये अजम्पशन है, हो सकता है एकदम फिट हो जाए, हो सकता है थोड़ा वेरिएशन हो जाए। जैसे डिसीजन मेकिंग से तुम 1 से 2 क्वेश्चन उम्मीद कर सकते हो। आगे मैं देखूं कोडिंग डिकोडिंग से तुम 3 से 4, देखो कितना अच्छा वेटेज है इसका। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज हर ही एग्जाम में रहता है। आगे देखूं मैं लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स 3 क्वेश्चन के आसपास हो सकते हैं। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन 2 से 3 क्वेश्चन हो सकते हैं। वेन डायग्राम 3 से 4 क्वेश्चन हो सकते हैं। इसका भी देखो बेहतर वेटेज है, इसका भी अच्छा वेटेज है। नंबर सीरीज 2 क्वेश्चन हो सकते हैं। ऑड वन आउट 1 के आसपास हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर नहीं है, ऑपरेशंस है, 1 से 2 हो सकते हैं। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन 2 क्वेश्चंस हो सकते हैं। और पजल्स में 3 हो सकते हैं। एनालॉजी 2। ये तुम आराम से देख लो, कोई खास इसके अंदर बात नहीं है, बस एक उम्मीद है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आ सकते हैं। बाकी हमको कुछ ऐसा नहीं पढ़ना कि इंपॉर्टेंट पढ़ना, हमको पढ़ना है सारा, क्योंकि भाई पूरे 40 क्वेश्चन करने हैं। यहां पे ऐसे बच्चे बहुत कम होंगे जो ज्यादा क्वेश्चन गलत करे 5 से भी। तुमको 95 अबव ही रहना है, क्योंकि यहां जैसे तुम सोच रहे हो ऐसे वो बच्चा भी सोच रहा है। बहुत से बच्चे 100 में से 100 लेके आएंगे, तो टारगेट ही वही करना है। तो सिर्फ मोस्ट नहीं पढ़ना, सारा कवर करना है। जो भी सिलेबस में एक वर्ड भी लिखा है ना, वो भी कवर करना है। तो भूल जाओ कि इंपॉर्टेंट क्या है, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। यहां पे आगे बढ़े हम लोग, और यहां पे देखो, अब मैं तुमको एक बात बताऊं। देखो, जैसे तुमने मैथ पहले पढ़ना स्टार्ट किया होगा पहली बार, तो तुमने एक अलग नोटबुक मैथ के लिए बनाई होगी। आराम से फॉर्मूला लिखते होगे, कॉन्सेप्ट लिखते होगे और क्वेश्चन सॉल्व करते होगे, अपनी गलतियों को साइड में लिखते होगे। वही सेम काम करना है तुमको रीजनिंग के लिए। इसको हल्के में नहीं लेना है, क्योंकि इस चैनल पे तुम पहली बार पढ़ रहे हो, तो मैं यही मान के चल रहा हूं तुम सारे बच्चे पहली बार ही रीजनिंग पढ़ रहे होगे। तो तुमको अपनी एक नोटबुक अलग बनानी है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ रीजनिंग की ही चीजें होंगी। उसके अंदर तुम कुछ क्वेश्चन करते वक्त जो हम तुमको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन देंगे, या फिर तुम खुद से पीआईक्यू कर रहे हो, कोई क्वेश्चन गलत होता है तो उसको अच्छे से मेंशन करना कि ये मुझसे गलत हुआ था। और गलत के भी कई टाइप होते हैं, वो मैं आगे बताऊंगा। आगे देखो, इंपॉर्टेंट ट्रिक अगर कोई बताई जाती है मेरे द्वारा या फिर तुम्हें कहीं भी दिखती है, तो उस ट्रिक को अच्छे से मेंशन करना ताकि तुमको याद रहे। बहुत कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, ट्रिक जितना इजी हो उतनी ही बेहतर है, क्योंकि चीज तो वैसी याद नहीं हो रही है, ऊपर से ट्रिक याद करो। तो ट्रिक चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए होनी चाहिए, ना कि और कॉम्प्लिकेट करने के लिए। और बाकी जो मिस्टेक तुमसे बार बार हो रही है ना, उनको अच्छे से लिखो एक पेज पे कि हां, इन चीजों को मैं बार बार गलत करता हूं, तो यहां पे मुझे ज्यादा फोकस करने की नीड है। आगे बात समझ में आई होगी, कोई ज्यादा मैं बड़ी बातें नहीं कर रहा हूं। अब देखो, जैसे मैंने बात करी कि मिस्टेक के भी कई टाइप हो सकते हैं, यहां पे तुम्हारे लिए मैंने मिस्टेक के टाइप लिखे हैं। पहली टाइप कि कॉन्सेप्ट ही गलत था, तुम्हें वो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता था, तुमने कॉन्सेप्चुअली ही क्वेश्चन को गलत किया। तो यहां पे क्या करना है, उस कॉन्सेप्ट को फिर से पढ़ना है। पहले नहीं पढ़ा तो पहले बहुत डिटेल में कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर जाके क्वेश्चन करना। दूसरी टाइप ऑफ मिस्टेक हो सकती है सिली मिस्टेक, कि मतलब कि तुम करते जा रहे थे, कहीं 4 था 2 लिख दिया, कहीं 6 था 9 लिख दिया। तो इसमें तुमको ध्यान देना है कि भाई जब तुम कर रहे हो तो फोकस तुम्हारा बना रहे, फोकस नहीं हटना चाहिए। तो ऐसे क्वेश्चन मुझे पता है, जब मैं भी एग्जाम देता था तो मेरे 6 से 7 क्वेश्चन हर बार गलत होने ही थे, और मैंने बहुत देर में जाके वो चीज रियलाइज करी कि भाई मैं ये गलत कर रहा हूं, ये गलत कर रहा हूं। तो वो चीजें हम तुमको पहले ही बता रहे हैं कि सिली मिस्टेक्स पे ध्यान देना, क्योंकि हर कोई बंदा करता ही करता है।
बाकी तीसरी मिस्टेक हो सकती है टाइम मैनेजमेंट की मिस्टेक, कि तुम हल्के में ले गए, आराम आराम से चल रहे थे और जब एक अच्छा बड़ा क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिखा, टाइम तो कम था, तो तुमने उसको एकदम तेजी से पढ़ा और बहुत जल्दी करा, रश करा उस क्वेश्चन पे, इसलिए तुमने गलत किया। अगर उसी क्वेश्चन को तुम्हें मैं दोबारा दूं और थोड़ा टाइम दूं तो तुम उस क्वेश्चन को कर ले जाओगे। तो ये भी ध्यान रखना है कि तुमसे क्वेश्चन किस तरीके से गलत हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट नहीं आता था, सिली मिस्टेक हो गई, या फिर टाइम मैनेजमेंट की गलती थी। आगे बात समझ में? तो मैंने रॉन्ग क्वेश्चन के भी तुमको टाइप बताया कि कैसे किस किस वजह से गलत कर सकते हो। सिर्फ वजह पकड़नी है और उस वजह पे काम करना है, आंखें बंद करके बस करते नहीं जाना है, चीजों को अच्छे से करना है, एकदम अच्छे तरीके से। आगे चलें। अब देखो यहां पे एक और चीज लिखी हुई है मैंने, कि हमारा पहला फोकस ये नहीं होना चाहिए कि मैं सारे क्वेश्चन कर ले जाऊं। पहला फोकस हमारा है कि मैं जो भी क्वेश्चन कर रहा हूं, जो भी क्वेश्चन मैंने टिक किया है वो सही होना चाहिए। एक्यूरेसी मेरी ज्यादा होनी चाहिए अटेम्प्ट से। अटेम्प्ट चाहे मैं स्टार्टिंग में 80 ही करूं, लेकिन मेरे वो 80 ठीक ही होने चाहिए, मैं रॉन्ग अटेम्प्ट ना करूं। फिर धीरे धीरे एग्जाम तक, जब एग्जाम डे आएगा तब तो हमको हर चीज 100% रखनी है, अटेम्प्ट भी 100% और एक्यूरेसी भी 100%, क्योंकि भाई 95% से कम पे तो अपने आप को सेफ समझना ही मत, क्योंकि जितना तुम सोच रहे हो उतना हर कोई बच्चा सोच रहा है कि ये चीज मेरा भी स्ट्रांग पॉइंट है और ये चीज मेरा भी स्ट्रांग पॉइंट है। हर बच्चे के लिए ये स्ट्रांग पॉइंट ही होते हैं, मैथ और रीजनिंग। मैथ बहुतों के लिए वीक होता है, लेकिन रीजनिंग में हर बच्चा चीजें कवर कर ही ले जाता है। तो कम मत सोचना, यहां पे कट ऑफ आसमान छुएगी, और अभी जब मैंने किया था 96 गई थी कट ऑफ, तो ठीक है, तो रेडी रहना, 95 से कम तो कहीं नहीं जाएगी। हालांकि मेरा चंडीगढ़ जोन था, अलग अलग जोन से अलग अलग गई होगी, मैंने उतना ध्यान दिया नहीं। आगे देखें तो यहां पर लिखा हुआ है कि स्टार्टिंग में टारगेट 80 to 85% करना, एक्यूरेसी रखने की। मैं बोलूंगा स्टार्टिंग से ही टारगेट होना चाहिए 100% एक्यूरेसी। एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट ही पहले वो करो जो आता है, नहीं आता छोड़ो उसको, रॉन्ग अटेम्प्ट करना ही नहीं, वो एग्जाम में देखेंगे अगर दिक्कत बनती है तो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे कुछ और बातें होंगी शायद। हाँ देखो, एक रूल है 137 का रूल, वो रूल है रिवाइज करने के लिए, कि चीजों को रिवाइज कैसे करना है। कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, रिवाइज कैसे करें। पहली चीज कि तुम नेक्स्ट डे ही रिवाइज कर सकते हो। जैसे मैंने आज कोई चीज पढ़ी है तो कल मैं उसको 5 मिनट 10 मिनट देके रिवाइज कर सकता हूं। या फिर एक और चीज है कि तुम 3 दिन बाद रिवाइज करने बैठ सकते हो कि भाई 1-2 दिन मैंने कुछ चीजें पढ़ी, अब मैं आज सिर्फ रिवीजन करूंगा उन चीजों का जो मैंने पहले पढ़ रखी हैं। या फिर एक और तरीका है, या फिर तुम तीनों मिक्स कर सकते हो कि 7 दिन बाद मैं उस चीज को टेस्ट देके रिवाइज करूं। तुम इन तीनों को साथ में लगाओ कि 1 दिन बाद पढ़ा, फिर वही चीज मैंने 3 दिन बाद पढ़ी, और फिर 1 हफ्ते के बाद उस चीज को मैंने टेस्ट देके रिवाइज किया। टेस्ट से भी चीजें तुम्हारी रिवाइज ही होंगी। तो ये रिवीजन का तरीका तुम लोग फॉलो कर सकते हो। इसके बाद आगे अगर हम बढ़ेंगे तो हमें देखने मिलेगा ये जिस चीज का तुम लोग इंतजार करते हो कि बैचेस पे कब हमको डिस्काउंट मिले, कोई ऐसा ऑफर आए। तो अभी इंडिपेंडेंस डे आने वाला है, स्वतंत्रता दिवस का महा ऑफर चल रहा है, और ये जितने भी सारे बैच हैं सभी बैच की फीस कम हो गई है। मैं बात करूं तो हमारा ये जो रीजनिंग का फाउंडेशन बैच है, इसकी फीस तुम देख सकते हो 599 से 399 हो चुकी है, और एक जो कॉम्बो बैच है रीजनिंग और मैथ का, इसकी भी 799 से 599 हो चुकी है। और ध्यान रखना यहाँ पे डेट है क्या, शायद आगे होगी, ऑफर की भी इसकी एक डेट है, दिख नहीं रहा, कहीं पे होगी। ठीक है, अब ये देखो, इतनी सारी बातें मैंने सिर्फ और सिर्फ सेक्शन कंट्रोलर के लिए की थी, तो उसके लिए भी हमारा ये कॉम्बो बैच है जिसकी फीस है 599, और जो कि ओरिजिनली 799 का है, लेकिन डिस्काउंट चल रहा है इस वक्त, तो 599 में तुमको मिल जाएगा। और ये डिस्काउंट की डेट कहां गई भाई, मैंने डेट अभी तो देखी थी, हाँ डेट ये रही ना भाई, डेट जो है ये 12 से 16 अगस्त तक ही है। ठीक है, तो बाद में मत बोलना कि 16 अगस्त के बाद तुम लोग आओ कि अब ऑफर चाहिए। ठीक है, अभी है तो चीजों का फायदा उठाओ, अगर उठा सकते हो तो, उठाना चाहते हो तो। अगर तुम ये देख रहे हो कि भाई कि कैसे हम एनरोल कर लें, तो शिवम सर को तुम सब जानते हो, सब पढ़ रखा है। मेरी भी रीजनिंग की एक डेमो क्लास पड़ी है यूट्यूब पे, उसको देखो आराम से और फिर आगे चीजें देखना कैसी तुमको लगी। आगे चलें तो कैसे डाउनलोड करना है भाई, जो नॉर्मल एंड्रॉइड है स्केल अप ऐप जाना, डाउनलोड करना, ऐसा लॉगिन करना, और तुमको बैचेस ऐसे देखने मिल जाएंगे। इनको स्लाइड करोगे तो और भी बैचेस तुम्हें यहां देखने मिल जाएंगे, बाय कर लेना आराम से। और जो iOS यूजर है उनको क्लास प्लस ऐप डाउनलोड करना है, और उसके बाद ये कोड लगाना है VCZAKU, और तुम अपनी डिजायर्ड चीजों पे पहुंच जाओगे, तुम्हें स्केल अप के बैचेस दिखने लग जाएंगे। ठीक है, आराम से बाय करना और चीजें करना जो तुम्हें पसंद आए। और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना, स्केल अप सिलेक्शन नाम से है, ये दिख रहा है, इतने लोग वहां पे ज्वाइन है ऑलरेडी, ऐसे सर्च करो मिल जाएगा। और बाकी तुमको लिंक वगैरह भी
चैनल पे डिस्क्रिप्शन पे और जो वीडियो के पिन कमेंट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तुमको सारी चीजें मिल जाएंगी, हर जगह का लिंक तुमको मिल जाएगा। और देखो मैं और कुछ है तो और कुछ खास इसमें अभी बचा नहीं है। यहां पे हमने डिस्कस किया सब कुछ सेक्शन कंट्रोल के बारे में, कैसे रीजनिंग हमको पूरी कवर करनी है। अगर तुमको रीजनिंग जीरो से लेके ऐसी पढ़नी है कि भाई कि कोई क्वेश्चन ना बचे तो आ जाओ फटाफट। हमने सिर्फ अभी तक उसमें एक चैप्टर किया है जो कि सिर्फ बेसिक है, बेसिक ही डिस्कस किया है हमने। 2 क्लास हुई हैं, वो तुम आराम से संडे में या किसी दिन कवर कर लोगे। कल से ही उसके अंदर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। बाकी तुम डेमो देख लेना, जैसे तुम्हारा मन करे वैसी चीजें करना। मिलते हैं तुम लोगों से क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं काफी लोग तुम में से आएंगे मुझसे मिलने ऐप के अंदर। धन्यवाद।